Dear students, I am Mukhtar Joya, चीफ शॉर्ट एंड ट्रेनर ऑफ MJ शॉर्ट-हैंड आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और डेली बेसिस पे पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी दिल लगी के साथ, पूरे खुशू और खुजू के साथ और अकॉर्डिंग टू माय गाइडलाइंस आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज का MJ शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिफरेंट स्ट्रोक्स को ज्वाइन करना सीखेंगे। जैसे आपको याद होगा कि जब आप लोअर क्लासेस में गए थे PG में, प्ले ग्रुप में, और आपको इंग्लिश और उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को आपस में ज्वाइन करना सिखाया गया था ताकि आगे जाके आप वर्ड्स बना सकें। इसी तरह आज के लेक्चर नंबर 2 में आपको डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट लाइट और डार्क स्ट्रोक्स को आपस में ज्वाइन करना सिखाया जाएगा ताकि हम आने वाले टाइम में, बल्कि आज की इसी लेक्चर के अंदर भी जिन वर्ड्स में 2 डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं उनको कैसे ज्वाइन करना है और उनके साथ कैसे वावल साइन लगाना है। और आपको ये भी याद है कि हमने लेक्चर नंबर 1 में वावल लॉन्ग ए को डिस्कस किया था और उसको स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पे प्लेस किया था और उसका जो साइन था वो था हैवी डॉट। और आज के लेक्चर में भी हम उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिन वर्ड्स में 2 स्ट्रोक्स होंगी और उनके साथ वावल लॉन्ग ए को भी हम प्लेस करेंगे। तो ज्वाइनिंग कैसे करनी है कि पहली स्ट्रोक आपने लिखनी है ऑन द लाइन, लाइन पे टच करनी है और स्ट्रोक को टच करने के बाद आपने पेंसिल नहीं उठानी, कतन भी पेंसिल ना उठाइएगा। पहली स्ट्रोक जब लिख लें पेंसिल रोकनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेंसिल उठानी कतन नहीं है क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है। तो जब आप पहली स्ट्रोक लिख लेंगे ऑन द लाइन, तो चूँकि सेकंड स्ट्रोक का एंगल भी चेंज हो सकता है और सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक लाइट अगर है तो सेकंड डार्क भी हो सकती है, फर्स्ट अगर स्ट्रोक डार्क है तो सेकंड स्ट्रोक लाइट भी हो सकती है, सेकेंडली एंगल चेंज हो सकता है। तो लाइट से डार्क स्ट्रोक लिखने के लिए, डार्क स्ट्रोक के बाद लाइट स्ट्रोक लिखने के लिए और फर्स्ट स्ट्रोक के एंगल के बाद सेकंड स्ट्रोक का एंगल चेंज करने के लिए भी पेंसिल को रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर बताता चलूँ कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पहली स्ट्रोक लिखने के बाद पेंसिल ज़रूर रोकनी है लेकिन पेंसिल उठानी कतन नहीं है। तो एक तो हम ज्वाइनिंग और स्ट्रोक्स को डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, और सेकंड जो मैंने आपको बताया कि उन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे बोर्ड पे जिन वर्ड्स में 2 स्ट्रोक्स यूज़ हुई हैं और उनमें वावल जो है वो लॉन्ग ए है और लॉन्ग ए सेकंड प्लेस वावल है और उसके लिए हम हैवी डॉट यूज़ करते हैं स्ट्रोक के मिड में। तो आइए हम बोर्ड पे इन स्ट्रोक्स को डिस्कस करते हैं। और इससे पहले मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताता चलूँ कि जब आप पेंसिल से कॉपी पे स्ट्रोक्स लिखते हैं या आउटलाइंस लिखते हैं तो लाइट स्ट्रोक को इतना लाइट लिखें, इतना लाइट लिखें, इतना लाइट लिखें कि आपके साथ जो आपका फेलो बैठा हुआ है उसको भी आपकी लाइट स्ट्रोक लिखी हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको डार्क स्ट्रोक को ज़्यादा डार्क नहीं करना पड़ेगा और इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है, राइटिंग फ्लो है, वो डे टू डे इंक्रीज़ होता चला जाएगा और आप बहुत शॉर्ट टाइम में स्पीडी राइटिंग करने लग जाएंगे। तो दोबारा बता दूं, लाइट स्ट्रोक इतनी लाइट लिखें कि साथ वाला जो बैठा है उसको लाइट स्ट्रोक वो नज़र ना आए और फिर डार्क स्ट्रोक को आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना पड़ेगा। उससे आपका लेड भी नहीं टूटेगा, उससे आपका जो पेज है वो भी नहीं फटेगा और उससे एक साइड पे लिखी हुई जो स्ट्रोक्स हैं उस पेज के दूसरी साइड पे उसके निशान भी नहीं नज़र आएंगे। आपकी एनर्जीज भी सेव होंगी, आपका टाइम भी सेव होगा और आप स्पीडली शॉर्ट हैंड राइटिंग कर सकेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप शॉर्टेस्ट टाइम में
शॉर्ट हैंड राइटिंग में बहुत स्पीडली जा सकेंगे। तो आइए इसको बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। गाइस, ज्वाइनिंग में हमारे पास पी और चे है। तो ये पी की स्ट्रोक है, लाइट स्ट्रोक है, 60 एंगल है, लाइन पर आकर मैं रुका और उसके बाद चूँकि चे की 120 एंगल पे स्ट्रोक है तो ये मैंने 120 एंगल पे चे की स्ट्रोक लिखी। नेक्स्ट जो है टी और पी है। टी की स्ट्रोक भी लाइट है, 90 एंगल पे है, लाइन पर मैंने टच किया और उसके बाद पी की स्ट्रोक 60 एंगल पे है तो वो लाइट स्ट्रोक 60 एंगल पे लिखी, टी एंड पी। मैं दोबारा इनको लिखने जा रहा हूँ। पी 60 एंगल पे लाइट ऑन द लाइन और उसके बाद 120 एंगल पे चे, ये भी लाइट है। और टी और पी, टी ऑन द लाइन और पे 60 एंगल पे नीचे ज्वाइनिंग हो गई। नेक्स्ट है चे और पी। चे का एंगल 120 है, लाइट है, ऑन द लाइन मैंने टच किया, रुका, रुकने के बाद मैंने पी लिखा 60 एंगल पे, ये दोनों स्ट्रोक्स लाइट है। उसके बाद डी है और पी है। डी डार्क स्ट्रोक है, 90 एंगल पे, ऑन द लाइन, और रुकने के बाद मैंने पी लिखी लाइट स्ट्रोक 60 एंगल पे, डी एंड पी। दोबारा नोट कीजिएगा, चे, पी, डी, पी। नेक्स्ट बी और टी की ज्वाइनिंग है। बी डार्क स्ट्रोक 60 एंगल पे ऑन द लाइन, रुकने के बाद टी 90 एंगल पे लाइट स्ट्रोक। दोबारा गौर से देखें, बी, टी। नेक्स्ट है डी एंड टी, दोनों का एंगल सेम है, डी डार्क स्ट्रोक है ऑन द लाइन। नेक्स्ट टी जो है वो लाइट है, दोनों 90 एंगल पे हैं। ये देखिएगा गौर से, डी, टी। नेक्स्ट बी एंड डी है, दोनों स्ट्रोक डार्क हैं, एंगल डिफरेंट है। बी 60 एंगल ऑन द लाइन और 90 एंगल पे डी की स्ट्रोक है। दोबारा लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा, बी ऑन द लाइन और डी जो है ये 90 एंगल पे इनकी ज्वाइनिंग है। नेक्स्ट जे और टी है। जे 120 एंगल है, ऑन द लाइन, डार्क स्ट्रोक है। उसके बाद 90 एंगल पे टी की स्ट्रोक लाइट है। दोबारा मैं लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा, जे एंड टी। तो ये स्ट्रोक्स की ज्वाइनिंग है। अब हम वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स में 2 स्ट्रोक्स हैं और वावल लॉन्ग ए है। पेड, पेड में पी की स्ट्रोक, उसके बाद ए और आई लॉन्ग ए वावल और उसके बाद डी की स्ट्रोक। तो पी सेकंड प्लेस पे लॉन्ग ए वावल की वजह से 60 एंगल पे लाइट स्ट्रोक है और उसके बाद 90 एंगल पे डी की जो स्ट्रोक है वो डार्क है। और ए वावल सेकंड प्लेस है इस वजह से, और आफ्टर साइड पे आ रहा है तो हमने हैवी डॉट लगाया फॉर वावल लॉन्ग ए, पेड। इसको मैं और डार्क कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बेट। बी की स्ट्रोक आएगी, ए वावल है, उसके बाद टी की स्ट्रोक आएगी। तो बी ऑन सेकंड प्लेस ए वावल की वजह से, और नीचे उसके टी आ जाएगा, लाइट स्ट्रोक है 90 एंगल पे। तो बी के आफ्टर साइड पे वावल ए आ रहा है तो हम आफ्टर साइड पे हैवी डॉट यहाँ पे लगाएंगे फॉर वावल लॉन्ग ए, बेट। नेक्स्ट वर्ड है टेप। इसमें टी की स्ट्रोक है, ए वावल है, उसके बाद पी की स्ट्रोक है, लेकिन टेप में ई साइलेंट है, शॉर्ट हैंड साउंड पे बेस करती है तो हम ई को कहीं रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। टेप में टी की स्ट्रोक ऑन सेकंड प्लेस, उसके साथ ज्वाइन किया हमने पी 60 एंगल पे और टी के आफ्टर साइड पे
हमने मिड में वावल लॉन्ग ए का हैवी डॉट प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है पेज। पेज में पी की स्ट्रोक है, ए वावल है, और ये जो जी है ये जे की साउंड दे रही है। एंड वाला ई साइलेंट है, उसको हम शो नहीं करेंगे। तो ये पेज की आउटलाइन है पी ऑन सेकंड प्लेस, उसके बाद जे की स्ट्रोक और पी के आफ्टर साइड पे वावल लॉन्ग ए का हैवी डॉट। नेक्स्ट बेब है। बेब में बी की स्ट्रोक आएगी, ए वावल है, सेकंड स्ट्रोक फिर बी की है और ई साइलेंट है। बेब में दोनों जो स्ट्रोक्स हैं वो बी की हैं, तो फर्स्ट बी ऑन सेकंड प्लेस, सेकंड बी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ हमने इसको कंप्लीट किया, और फर्स्ट बी के आफ्टर पे वावल लॉन्ग ए का हैवी डॉट, बेब। नेक्स्ट वर्ड है डेट। डी की स्ट्रोक, ए वावल, टी की स्ट्रोक। इस वर्ड में भी लास्ट वाला ई साइलेंट है और दोनों स्ट्रोक्स डी और टी 90 एंगल पे हैं, तो हमने डी लिखा 90 एंगल पे ऑन द लाइन, और उसके बाद टी लाइट कर दिया, ये भी 90 एंगल पे है, और वावल लॉन्ग ए का हैवी डॉट लगा दिया डी के आफ्टर साइड पे। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, डेट की आउटलाइन ये डी ऑन सेकंड प्लेस, टी और डी के आफ्टर साइड पे वावल लॉन्ग ए का हैवी डॉट। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।